सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, ऐसा नहीं है कि आज एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट बन चुका है जो आपको मेडिकल के ज्ञान दे रहा है. इट्स नॉट दैट. इट्स बेसिकली कि एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट नॉलेज एक्सपीरियंस गेन करने के बाद एंड एक अमेरिकन डॉक्टर से वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको नॉलेज शेयर कर रहा है. सो इट्स नॉट कि मैं अपने मन से बातें कर रहा हूँ. आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई हैव लर्न थ्रू माई एक्सपीरियंसेस. मैंने तो फिलहाल अभी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर बुक तक पढ़नी शुरू कर दी थी. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So the reason why I'm making this video is basically teenagers के अंदर काफ़ी problems आ रही हैं. Basically अगर आप देखो एक साइड पे 17-year-old kid is saying कि मेरा testosterone बहुत ज़्यादा high है and दूसरी साइड पे एक 18-year-old kid is saying कि मेरा low है, should I get TRT? So this is really strange. अगर आप बात करो back in the 90s या फिर 80s जब हमारे पास कार या बाइक्स नहीं थी, एवरीवन यूज्ड टू गो बाय वॉक या फिर रनिंग या फिर साइकिल पे. तब उस जमाने में किसी ने कभी सुना भी था कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर सकती हैं लाइक डायबिटीज, कैंसर या टेस्टोस्टेरोन. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल चेंजेस. नाउ स्टार्टिंग विद माय एक्सपीरियंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, अपनी रिपोर्ट दिखाने एंड शेयर करने से पहले आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस. जब मेरी ये रिपोर्ट आई, आई शेयर्ड विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली इन इंडिया. आई वाज आस्किंग देम कि हाँ मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन डी लो है तो क्या किया जा सकता है. द फर्स्ट आंसर आई गॉट वाज कि दवाई खा ले विटामिन D3 का, ठीक हो जाएगा. जस्ट टेक दैट मेडिसिन ब्लाइंडली. अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो कि आपको विटामिन डी का सोल्यूशन चाहिए, एक रैंडम यूट्यूबर मोस्ट लाइकली आपको ये मेडिसिन कहेगा. सो दिस इज द रियलिटी ऑफ पीपल इन इंडिया एंड डॉक्टर्स इन इंडिया. हर सोल्यूशन मेडिसिन से स्टार्ट होता है. बट जब मैं अपने डॉक्टर से बात कर रहा था, आई विल शो यू द रिकॉर्डिंग. तो मैंने पूछा कि व्हाट्स द सोल्यूशन, इन विच केसेस यू रेकमेंड द मेडिसिन. So your vitamin D level being in that range is what we call vitamin D insufficiency. Okay, that's not vitamin D deficiency. तो वो कहते हैं कि अगर आपका मेरा विटामिन डी 20 से कम होता तो भी वो मेडिसिन डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करते. दे वुड हैव फर्स्ट गिवन मी 2 months कि पहले हफ्ते में 3-4 बार सैमन खाओ या फिर मशरूम खाओ इफ यू आर वेजिटेरियन. सो सिमिलर चीजें हैं जो आपने लास्ट व्लॉग में देखी. एंड देन आफ्टर 2 months ऑफ एनालिसिस विद विटामिन डी एंड डाइट गिवन, आपका टेस्ट दोबारा होता. एंड देन उसके बाद भी अगर विटामिन डी मेरा 20 से कम आता तो जाके मुझे मेडिसिन देने का सोचते. अभी मेरा पहले से रेंज में कम था. उन्होंने पहली बार तो सोचा नहीं, एक बार भी ही डिडंट टेक द नेम ऑफ मेडिसिन कि मुझे विटामिन D3 या कोई भी सप्लीमेंट्स देने चाहिए कि नहीं. आप मेरे माई प्रोटीन की इंडोर्समेंट देख लो. मैं कई बार माई प्रोटीन की प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करता हूँ, पर मैंने आज तक भी उनके सप्लीमेंट्स जैसे कि मैग्नीशियम या विटामिन D3 की टैबलेट्स भी आते हैं, मैंने ना कभी यूज़ किए ना कभी रिकमेंड किए. क्योंकि मैं खुद बिलीव करता हूँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी टैबलेट्स नहीं रिकमेंड करनी चाहिए. एंड यू शुड नेवर ट्रस्ट एनी रैंडम यूट्यूबर कि हाँ ये मेडिसिन खा लो या फिर ये कर लो तो ठीक हो जाएगा. ये कभी नहीं करना चाहिए. मैंने डॉक्टर की सुनी और मैंने कोई विटामिन डी सप्लीमेंट नहीं लिया. आई एम जस्ट स्टिकिंग विद माई डाइट. एंड मेरा 2-3 महीने बाद, 2 दिन नहीं, मेरा 6 months बाद होगा क्योंकि मेरे रेंज से इतना ज़्यादा बाहर नहीं है. इट्स जस्ट इनसफिशिएंट रादर देन डेफिशिएंट. अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की. इन माई एज लाइक द व्हाट्स द हाइएस्ट इट शुड बी, लाइक यू नो समटाइम्स द रेंज इज नॉट जस्टिफाइड. सो व्हाट यू सी जनरली लाइक द गुड नंबर. Yeah, exactly where you're at. So, अब बात करते हैं फाइनली मेरे टेस्टोस्टेरोन रिजल्ट की. जब मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताया कि मैं टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराने का सोच भी रहा हूँ, दे इमीडिएटली डायरेक्टेड तेनू की होया, तेरा केड़ा ब्याह होया, तेनू केड़ी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है. बट दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग थिंकिंग. क्योंकि जीतू भैया ने कहा था कि ब्लड टेस्ट करवाओ, और ब्लड टेस्ट में, टोटल ब्लड टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन भी आता है. क्योंकि इससे आपकी काफ़ी चीज़ें बॉडी के बारे में पता चलती है. जैसे कि सेम चीज़ जीतू भैया ने कहा था ना, हम में से काफी लोग बीमार हो सकते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टडीज बोल रही हूँ कि क्या पता आप फिट महसूस कर रहे हो, क्या पता आप एक्चुअली फिट ना हो, जो आपकी ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है. सिमिलरली टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट में होता है SHBG. अगर आपका SHBG ज़्यादा है, क्या पता आपका लिवर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है, क्या पता आपके मसल में स्ट्रेंथ कम हो सकती है. क्या पता एक पॉइंट के बाद आप बॉटल तक ना उठा पाओ, आपकी इतनी स्ट्रेंथ कम हो, आपके मसल इतने वीक हो, और आपकी बियर्ड क्या पता बाद में कम हो. सो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रैक्ड. क्योंकि मैंने अपने कॉलीग से बात की, आई गॉट टू नो कि pretty much every American जो एक एजुकेटेड है, हर साल एक बार अपना ब्लड वर्क जरूर कराता है टू कीप एवरीथिंग एनालाइज्ड एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट. मैं देखता हूँ कई लोगों के पास एक्सेल शीट बनी हुई है कि 2020 में मेरा टेस्टोस्टेरोन इतना था, 2021 में इतना हो गया. इतनी डिटेल्ड टेस्टोस्टेरोन और अपने विटामिन डी सबकी डिटेल
अपने रिकॉर्ड रखते हैं अमेरिकन, जो मुझे पता ही नहीं था, अब मैंने सीखा। सो हियर इज माय टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फास्टिंग के टाइम बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बिकॉज उससे आपके नंबर्स में फर्क आ जाता है। एंड जो मेरी रेंज उन्होंने बताई है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल होना चाहिए 264 to 916, विच इज़ वेरी वेरी मिसलीडिंग। मैंने पहले डॉक्टर से बात की, आई टॉक टू द डॉक्टर व्हाट इज़ द राइट रेंज फॉर टीनेजर, 20s 30s आजकल क्या चल रही है, क्योंकि पहले मैंने नेट पे देखा, ऑनलाइन अगर आप देखोगे आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा कि अगर आप 25 से नीचे हो तो आपकी रेंज 376 से 1008 होनी चाहिए। तो आप एवरेज ले लो, आपको लगेगा कि हाँ भाई 600-700 होनी चाहिए, बट दिस इज वेरी वेरी मिसलीडिंग। तो आजकल के ज़माने में बिकॉज पीपल इन 2021 डू नॉट वर्कआउट अ लॉट, एवरेज पेन इन द यूएस, एवरेज पेन पूरे वर्ल्ड में वर्कआउट कम होता है, एक सिटिंग जॉब ज़्यादा चल रही है लोगों की। सो दैट्स वाई अभी रिसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग मैंने उनसे बात की, दे सेड एन एवरेज मैन जो हेल्दी मैन है, मोर ओवर some researchers suggest that healthiest men have testosterone levels between 400 to 600. So इस कारण आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका उस ग्राफ के अकॉर्डिंग नंबर सही आ रहा है कि नहीं, बिकॉज मैं भी बहुत डर गया था अपना नंबर देख के, एंड मेरा नंबर जो आया है दैट इज 624। मुझे शॉकिंग लगा था, मुझे लगा था कि 1000 के आसपास होना चाहिए टू बी नॉर्मल, बट इट इज़ नॉट लेस। उन्होंने मुझे समझाया कि इट इज़ राइट। So now talking about free testosterone, that is 93, that is also in the range. तो अगर आप Smart and Fit चैनल को फॉलो करते हो, दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट फिटनेस चैनल बाय द वे। इतनी सही इन्फॉर्मेशन दी है, बिकॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई गॉट फ्रॉम डॉक्टर वाज मैचिंग विद हिज चैनल इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो ही सेड अकॉर्डिंग टू हिम इफ यू वांट टू बी नेचुरल, जो आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन 1 to 3% में होना चाहिए ऑफ योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फ्री टेस्टोस्टेरोन 93 है, अगर आप इसे सेम मेजरमेंट में कन्वर्ट करो तो दिस शुड बी विद इन 1 to 3% ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो अब कन्वर्ट करते हैं। सो फ्री टेस्टोस्टेरोन का यूनिट है पिकोग्राम पर मिलीलीटर। वी विल फर्स्ट कन्वर्ट इट टू नैनोग्राम पर डेसीलीटर टू मैच विद टेस्टोस्टेरोन। पिकोग्राम पर मिलीलीटर टू नैनोग्राम पर डेसीलीटर, एंड आई एम गोना टाइप इन माई इंफॉर्मेशन 93। एंड अब अगर आप कैलकुलेट करोगे 1% ऑफ 624, दैट इज माई टेस्टोस्टेरोन लेवल, दैट इज 6.24। दैट मीन्स 9.3 is definitely in the range of 1 to 3%. So that's why it can be concluded I am most likely natural according to Smart and Fit analysis. तो क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत डरा हुआ था, मैंने डॉक्टर से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे टेस्टोस्टेरोन के रिलेटेड, कहाँ से बनता है, दे गेव मी डिटेल आंसर फॉर एवरीथिंग। 1 घंटे की हमारी बात हुई एंड ही टोल्ड मी कि मेरा टेस्टोस्टेरोन कम आया। देयर आर 2 रीजंस फॉर इट। नंबर 1 कि मैंने बेस्ट टाइम पे टेस्ट नहीं करवाया। आइडियल सिनेरियो शुड बी व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, क्योंकि जब आप उठते हो यूजुअली बोनर होता है, तब आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है। एंड जब आप आफ्टरनून में, मैंने 4 बजे शाम को कराया, जब डॉक्टर मेरे घर आए थे कल, तब नहीं, ये मैंने शाम को करवाया था, कल के व्लॉग की बात कर रहा हूँ मैं। तो तब मेरा टेस्टोस्टेरोन बॉटम पे हो सकता है, तो 30% का, अप टू 30% का डिफरेंस आ सकता है। सो दैट्स व्हाई इट वाज 624। दूसरी बात डॉक्टर ने मुझे ये बताई कि जब मैं 16 ईयर्स का था, सो मैंने बताया कि जब मैं 16 ईयर्स का था, जब आप टीनेजर होते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है। अगर गिवन टू इंडिविजुअल, एक मेरे साथ अगर कोई 16 ईयर या 17, 18, 19 साल का बच्चा खड़ा है, या फिर मैं 23 का, ठीक है, बोथ गिवन द सेम डाइट, अगर हम दोनों सेम डाइट लेते हैं, सेम वर्कआउट करते हैं, तो जो 17 या फिर जो टीनेज बॉय है, ही कैन गेन मोर मसल एज कम्पेयर टू मी। क्योंकि जब मैं अपने 10th ग्रेड में था, मैंने 1 महीना वर्कआउट किया, मेरी आर्म पतली सी थी और मुझे न्यूबी गेन्स काफ़ी बड़े मिल गए थैंक्स टू टीनेज टेस्टोस्टेरोन बूस्ट। तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सो अगर आप टीनेजर हो, हमारे इंडिया में कहते हैं कि जिम जाना बंद कर दो, ये जेनेटिक्स होता है, तो आप जिम जा सकते हो व्हेन यू आर टीनेजर एज वेल। एंड दूसरी बात मुझे ये इंटरेस्टिंग ये लगी कि अगर टेस्टोस्टेरोन मुझे बढ़ाना है, इफ़ आई वांट टू गो टू द मैक्सिमम लेवल, जो कि मेरी एज का है अराउंड 800 तक, जो नॉर्मल माना जाता है, अगर मुझे उस पॉइंट पर जाना है, तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे टिप्स दी जो आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। पर डॉक्टर ने मुझे नॉन वेजिटेरियन टिप्स दी, कहा कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो बनता है कोलेस्ट्रॉल से। अगर मैं एग योक्स 2 या 3 लेता हूँ, आई कैन टेक अप टू 4, क्योंकि बनता है एट द एंड ऑफ द डे कोलेस्ट्रॉल से। अगर आप वर्कआउट करते हो, एट द एंड ऑफ द डे वो कैलोरीज जो आप एक्स्ट्रा खाओगे बर्न कर दोगे। अगर आप कैलोरीज ट्रैक करो, हर चीज़ करो, एक्स्ट्रा एग योक या फिर आपका सैचुरेटेड फैट और कहाँ पे होता है, घी में होता है, होल मिल्क में होता है, अगर आप ये अच्छे से ले रहे हो तो भी आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिल सकता है। नेक्स्ट बड़ी अच्छी चीज़ बताई उन्होंने, बताया कि मैं जो लेग वर्कआउट करता हूँ, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, जो मेरे क्वाड्स है, ओवरऑल जो लेग वर्कआउट है, उससे टेस्टोस्टेरोन पे काफ़ी फर्क पड़ता है। आई वाज रियली सरप्राइज बाय दैट। उन्होंने मुझे एनालिसिस दिखाई कि अगर एक बंदा लेग वर्कआउट अच्छे से करता है, तो उन्होंने मुझे एग्जांपल बताई। उन्होंने बताया कि मेरे पास पेशेंट था, वैसे वो यूरोलॉजिस्ट नहीं थे, उन्होंने मुझे बताया एक पेशेंट था, उसे ना बोनर आते थे या फिर
इरेक्टाइल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, that he was not able to get it up. He did a leg workout for 7 to 8 days and the next day he was able to fly. So आप कॉन्टेक्स्ट समझ ही गए हो. सो राइट, तो इन चीज़ों से अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, लेग वर्कआउट नॉट नेसेसरली उससे फ़ायदा होता है, बट ओवरऑल एक्सरसाइज करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, तो आपके टेस्टोस्टेरोन में काफ़ी फर्क आ सकता है एंड यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ. सो दैट विल बी माई एनालिसिस एंड माई कंक्लूजन आफ्टर माई डिस्कशन विद द डॉक्टर. अगर आपको कोई चीज़ मेरी कॉन्वर्सेशन में आपको लगता है डॉक्टर ने कुछ चीज़ सही नहीं बताया, क्योंकि जो डॉक्टर ने बताया वो मैंने आपको बताया, राइट? या फिर इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशंस टू माय वीगन सब्सक्राइबर्स, प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट विल बी इट फॉर टुडेज ब्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.